अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी प्रेडनीसिंथ आई ड्रॉप्स के बारे में। प्रेडनीसिंथ आई ड्रॉप जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, अगर इस ड्रॉप को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस ड्रॉप को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोजेज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किए जा सकते हैं या फिर नहीं, और इस ड्रॉप की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए जी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेडनीसिंथ आई ड्रॉप की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें कम्बिनेशन में 2 ड्रग मौजूद होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें प्रेडनिसोलोन एसीटेट जो कि 0.5% की स्ट्रेंथ में मौजूद है, साथ में क्लोरमफेनिकोल जो कि 0.2% की स्ट्रेंथ में इसमें मौजूद होता है। ये 10 ml की पैकेजिंग में आते हैं। शाजू कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की, तो दोस्तों इसको यूज़ किया जा सकता है वेरियस टाइप्स ऑफ आइज कंडीशन में, जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ आइज इन्फेक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ आइज एलर्जी में इसको यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले कि हम इसके यूज़र्स की बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं कि मेडिसिन है क्या और किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों, इसमें जो आप देख सकते हैं प्रेडनिसोलोन एसीटेट जो है ये बेसिकली एक स्टीरॉयड ड्रग है जो कि कहीं पे भी जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने में मदद देती है, जो इरिटेशन होती है, रेडनेस वगैरह होती है या फिर इचिंग वगैरह होती है उसको कम करने में मदद देती है। तो उस सूरत में जब रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग कम होती है तो पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। जो क्लोरमफेनिकोल है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है दोस्तों, जो कि मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हेल्पफुल साबित होती है। अगर किसी को आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है तो उस वक्त में अगर ये ड्रॉप यूज़ करेंगे तो उसकी जो सिम्टम्स होगी उसमें पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसको यूज़ किया जा सकता है वेरियस टाइप्स ऑफ आइज इन्फेक्शन में। अगर किसी को कोई आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, उस वक्त में आंखों में कोई सूजन आ गई है, आंखों में जो है वो सुरहीपन आ गया है, आंखों से पानी बह सकता है, आंखों में हारिश हो सकती है, तो उस वक्त में इसको यूज़ किया जाए तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है। अगर किसी को आंखों में कोई एलर्जी वगैरह हो गई है, आइज कंजक्टिविटीज़ टाइप को एलर्जी वगैरह हो गई है, तो उस सूरत में भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी को एलर्जी की वजह से जो है, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट में आंखों में बहुत ज़्यादा सुरहीपन आ जाता है, आंखें सूज जाती हैं, आंखों से पानी बह सकता है, साथ में आंखों में हार्श वगैरह होती है और आंखें वगैरह जो है वो दर्द कर सकती हैं। उस सूरत में भी ये ड्रॉप डालने से जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को जो है आराम मिलता है। इसके अलावा अगर किसी को आई इंजरी हुई है, आँख में कोई जख्म हो गया है, तो उस वक्त में आँख में जो रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग वगैरह होगी तो उस वक्त में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो आँखों में कोई कचरा वगैरह चला गया है उसकी वजह से जो आँख ख़राब हो जाती है, उस वक्त में भी ये ड्रॉप डालने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। आजकल एक वबा आई हुई है आँखों की, तो उस वक्त में भी इस ड्रॉप को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर इस ड्रॉप को यूज़ करें तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को जो है जिसने ड्रॉप डालने हैं उसमें आंखों में जो है चुभन वगैरह आ सकती है, आंखें दर्द कर सकती है, इरिटेशन हो सकती है, बाद का ब्लड विजन वगैरह यानी धुंधला दिखाई दे सकता है, किसी पेशेंट को जो हेडेक की शिकायत हो सकती है। इस तरह से जो है कुछ मामूली से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कौन से पेशेंट इस ड्रॉप को यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हों, एलर्जी को इस साल से, प्रेडनिसोलोन से या फिर क्लोरमफेनिकोल से, वो इस ड्रॉप को कभी भी यूज़ ना करें। दोस्तों, इस ड्रॉप को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कभी भी यूज़ नहीं करना। अगर आपको आंखों का कोई भी मसला है तो करीबी डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें या फिर हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो के बिहाफ पे आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते। बात करते हैं इसकी डोजेज की, तो इसकी जो डोज है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जा सकती है। इसकी जो यूजुअल डोज है वो 2 ड्रॉप जो हैं हर 4 घंटे बाद इन्फेक्टेड आइज में डाले जा सकते हैं। मुतासरा आँख में 2 कतरे हर 4 घंटे बाद डालें। 2 से 3 दिन तक यूज़ करें। अगर तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेशेंट ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें।
बात करते हैं जी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती हैं फिर नहीं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे ना यूज़ करें। बात करते हैं जी इसकी प्राइस की। तो दोस्तों 98 रुपीज़ का जो है ये एक ड्राप मिलता है, तो ये बहुत ही मुनासिब कीमत है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड भी है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल प्रेगनेंसी आई ड्रॉप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं है हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, हम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।